इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। रेड कारपेट पर वेलकम किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक अदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसी PTI को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है। कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, कभी भी दहशतगर्दों की दहशतगर्दी पर इतनी तनकीद नहीं की। जो फौज के खिलाफ बोला जुबान खींच ली जाएगी, मुंह तोड़ दिया जाएगा। पेशावर जलसे से साबित हो गया, DGI SPR ने जो कहा था वही है। PTI के पेशावर जलसे में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं था। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो कब तक खामोश रहेंगे। PTI ने मजबूर किया कि उन्हें जवाब दिया जाए। अब आए अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाकर दिखाएं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का चैलेंज। बानी PTI इसराइल, भारत और अफगान दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, तलाल चौधरी के सवाल। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, और जब वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं जिस पे जो है वो गवर्नर राज लग सकता है, तो फिर वो गवर्नर राज की तरफ जो है वो जाते हैं। तो जो है इसको अब देखते हैं। ये मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, आज जो हमारी शहादतें हो रही हैं, अगर हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जरूरत हुई तो जरूर लगेगा। फैसला लोगों ने करना है, सड़कों ने नहीं। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। ये किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही दारों के खिलाफ बदजुबानी कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब सबसे पहले रियासत और फिर रियासत होगी। PTI नफरत फैलाने की सियासत को फरोग दे रही है। तहरीक इंसाफ सियासत करने के अहल ही नहीं। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है, रियासती इदारों पर हमले और गैर मुल्की मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। बानी PTI की बहनों का गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां फैलाना इंतहाई अफसोसनाक है। सब जानते हैं तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वाली जमात है। सियासत करें, इंतशार ना फैलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी का PTI रहनुमाओं को मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज रुकवाने के लिए PTI के कुछ हल्के को मुफाहमती कोशिश कर रहे हैं। सूबे में गवर्नर राज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक नोटिफिकेशन से सूबाई हुकूमत फारिग हो जाएगी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत इस वक्त इंतजार में है कि KP हुकूमत कोई बड़ा ब्लंडर मारे ताकि गवर्नर राज का जवाब मिल जाए। जिस अंदाज से सूबाई हुकूमत चल रही है, ये निज़ाम नहीं चल सकता। सेनेट में एक और शेर का इजाफा। नून लीग के उम्मीदवार आबिद शेर अली बामुकाबला सेनेटर बन गए। एहसन अफजाल खान और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ये सीट सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
भारी चालान और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन गाड़ियां रोक दी। कराची, हैदराबाद, कोयटा में भी हड़ताल। शहरियों के आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाराडों पर मुसाफिर ख्वार, डेली वेजेस मुलाजिम परेशान। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और लाजवाल है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का कभी इम्कान। IMF से पहले ही स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन से हलफ लिया। हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की भी शिरकत। जस्टिस कामरान मुलाखल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदोखैल ने नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साथी जजेस, वकला और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की भी शिरकत। पंजाब में खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। सूबे के 39 अजला में कत्ल और डकैती समेत दीगर जराइम को 24,031 खतरनाक मुजरिमान पुलिस की पहुंच से दूर। अरबों रुपए का बजट, नित नई फोर्सेस भी इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में कारगर साबित ना हो सकी। खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान बैरून मुल्क बैठकर मुख्तलिफ अजला में उजरती कातलों से वारदातें करवाने लगे। कराची से मारगला स्टेशन चलने वाली ग्रीन लाइन में खटमलों की भरमार। मुसाफिर चीखने लगे। मुसाफिरों का कहना है 10,000 के टिकट खरीदकर खटमलों के दरमियान सफर करवाया जा रहा है। सरकारी और निजी ट्रेन मैनेजर एक दूसरे पर डालने लगे। रेलवे हुकाम से बार बार राब्ता करने पर भी जवाब नहीं दिया जा रहा। रावलपिंडी में दफा 144 में तोसी कर दी गई। शहर में जल्द से जुलूस, धरने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। शहर में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद।